वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी स्वाध्याय परिवार के प्रियजन आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोगों को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु की विशेष कृपा है, सत्संग की यात्रा में हम लोग हैं। प्रभु की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर कुछ चिंतन कर रहे हैं। कर्म संन्यास योग 5वें अध्याय का और एक महत्वपूर्ण श्लोक पर चिंतन चल रहा था, जिस पर कुछ भ्रांतियां भी लोगों में हैं और केवल कुछ लोगों ने उस श्लोक का अनुवाद पढ़ लिया अथवा कहीं सुन लिया, उसके आधार पर कुछ कुतर्क भी करते हैं। लोग कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण में, कुत्ते में, हाथी में कोई भेद नहीं है, तो फिर एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं हो सकता। उसी पर हम लोग कुछ चिंतन की यात्रा में जा रहे थे और इस महत्वपूर्ण चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। एक बार पाठ करते हैं। हम लोग 18वें श्लोक के यात्रा में थे। आइए 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, उसका पहले हम लोग पाठ करें, फिर उसके बाद भगवत कृपा से कुछ चिंतन की यात्रा में जाएंगे। हमारे मनोज जी ने क्या सुंदर व्यवस्था बना रखी है, वो स्क्रीन पर श्लोक भी आ जाता है। और जिस दिन श्लोक नहीं आता तो हम लोग समझ जाते हैं कि मनोज जी किसी को हैंड ओवर करके कहीं गए हैं, और श्लोक आ रहा होगा। आप लोगों के पास गीता तो है ही, आप लोग पाठ करें 18वां श्लोक। कुछ नेट में दिक्कत हो रही होगी वहाँ। हाँ, आइए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इसका अर्थ पहले मैंने बताया था, फिर आप देख लें। विद्या विनय संपन्ने पंडिताः, जो पंडित लोग हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गवि मतलब गाय में, हस्तिनी मतलब हाथी में, सुनी चैव स्वपाके च, कुत्ते में और चांडाल में, समदर्शिनः, समदर्शी होते हैं, समान रूप से सबको देखते हैं, सब में देखते हैं। अब यहाँ हम लोग थोड़ी सी यात्रा में जाएं तो एक बात आपसे कहें। देखिए, यहाँ ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी स्वपाके, ये जो 5 तत्वों की बात आई है, हम लोग देखें तो 5 में सप्तमी विभक्ति आती है। आप लोग बहुत ध्यान से समझना, 5 में सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है सुनी उसमें, ब्राह्मणे ब्राह्मण में,
गवि गाय में, ये नहीं कहा, ब्राह्मणम नहीं कहा, ब्राह्मणे मतलब ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण में, गाय को नहीं, गाय में, चांडाल को नहीं, चांडाल में, कुत्ते में, कुत्ते को नहीं। शायद मैंने आपको कहा था मैं और को समझना, उसमें और उसको। समदर्शी का अर्थ होता है वस्तु को न देखकर वस्तु में देखें। कोई भी वस्तु को देखेंगे तो मैंने कहा था कई प्रश्न उठेंगे, कहां से बना, कब बना, लेकिन वस्तु में देखेंगे तो आपको अधिष्ठान मालूम पड़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसलिए अधिकरण, सप्तमी है अधिकरण, उसी को हम लोग अधिष्ठान भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा चिंतन की यात्रा में जाएं। मैंने चर्चा की और उसी चर्चा को थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगा। मैंने उस दिन चर्चा की थी आपसे कि अधिष्ठान और अध्यस्त को समझना। जिसमें है वह है अधिष्ठान, जो है वह है अध्यस्त। अब अधिष्ठान और अध्यस्त का मैंने उदाहरण सर्प और रस्सी के आधार पर दिया था। और जो अध्यस्त है वो मिथ्या है, अधिष्ठान है वो सत्य है। मतलब रस्सी है वो सत्य है, सर्प है रस्सी में, ये मिथ्या है। अब मिथ्या शब्द का अर्थ क्या होता है? मिथ्या शब्द का अर्थ है नहीं, आप ये अर्थ मत करना। कई लोगों ने मिथ्या का अर्थ कर दिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत है नहीं, ऐसा नहीं है। मिथ्या का अर्थ यह है वह नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि वो दिखाई तो पड़ता है। अब आप जरा देखिए, सिनेमा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप लोग देखते होंगे। तो सिनेमा 2-2.5-3 घंटे तक जब देखते हैं तो सिनेमा में जो प्रसंग आता है वो हंसाता भी है, कभी कभी करुण दृश्य आता है तो रुलाता भी है, कभी जोश भी भर देता है। आप जरा देखिए, ऐसा हम लोग जब देखते हैं, कहाँ देख रहे हैं? उस स्क्रीन के ऊपर। अब आप तो यानी कि सिनेमा नहीं है तो नहीं बोल सकते, सिनेमा है जरूर, लेकिन वो स्थायी नहीं है। स्थायी क्या है? बोले पर्दा है। तो बड़ा सुंदर सूत्र दिया कि जो परिवर्तन है वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। जो अपरिवर्तनीय पर्दा है, स्क्रीन है, वो सत्य है। इसलिए सिनेमा को नहीं देखते पंडित लोग, सिनेमा में देखते हैं। एक छोटी सी मुझे स्मृति में आ गई। एक बार किसी चेले ने गुरुजी को कहा, गुरुजी हम सिनेमा के टिकट लेके आए हैं, आपको भी ले जाना चाहते हैं। गुरु चेले दोनों गए, सिनेमा देखा, और जब लौट के आए गुरुजी ने पूछा, बेटा सिनेमा में क्या देखा? तो चेले ने सारी कहानी बता दी, ये देखा। तो गुरुजी ने कहा, देखा तो तुमने भी, देखा मैंने भी, लेकिन तुमने सिनेमा को देखा, मैंने सिनेमा में देखा। क्या देखा आपने? तो गुरुजी ने जो बात कही, हमने तो आज जाकर एक ज्ञान प्राप्त किया वहां। क्या? बोले ये देखा हमने कि जब अज्ञान का अंधेरा आ जाता है तो जगत का सिनेमा चालू हो जाता है, और ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, जगत का सिनेमा बंद हो जाता है। ये जगत का जो मिथ्यात्व का जो सिनेमा चल रहा है तब तक चल रहा है जब तक वो ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में नहीं आया, तब तक हमें सत्य प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अधिष्ठान जब मालूम पड़ जाएगा, अध्यस्त मिथ्या है, अध्यस्त को हम लोग ये समझेंगे वो तो था ही नहीं, लेकिन है उस रूप में नहीं, जिस रूप में हम समझ रहे हैं। तो जो विद्या विनय संपन्न जो ब्राह्मण है, उनमें क्या होना चाहिए? बोले उनमें, गाय में, हाथी में पंडित लोग उस अधिष्ठान को देखते हैं। जो अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन पंडित लोग उन अलग अलग दिखाई पड़ने वाले चीजों में भी एक ही तत्व देखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं समदर्शिनः। ये जो है, आप और एक बात कहूं, सत्य को देखना, क्योंकि सिनेमा को न देखकर पर्दे को देखना, सत्य को देखना। बोले ये है सत्य।
अब थोड़ा सा और वेदांत की यात्रा में हम लोग आगे बढ़े। पंडित लोग किसको देखते हैं? बोले सत को देखते हैं। और सत के बाद एक और शब्द आता है वेदांत में, चिद। ये तो सत तो आप समझ गए होंगे। सत मतलब जो अधिष्ठान है वो सत है। अचित को देखते हैं। अचित को जरा समझ लेना, अच्छी तरह से समझ जाएंगे आपको आप लोग। देखिए, जब व्यक्ति है ना, व्यक्ति चलता है, व्यक्ति हिलता डुलता सब है, खेलता है, खाता है, पशु पक्षी भी हिलते हैं, खेल के खाते हैं। एक ब्रह्मा से लेकर एक कीट पर्यंत सब चलायमान। हमारा वेदांत तो यहां तक कहता है कोई जड़ वस्तु भी, उसमें भी चैतन्य है, लेकिन उसमें चैतन्य सुषुप्त है। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें यह समझना है कि जो चैतन्य तत्व है, जो चेतन है, जीव मात्र में जो चेतन है, वो क्या है? उस चेतन का नाम है ब्रह्म की चित शक्ति। आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन पकड़ के जख रखना, क्योंकि हम लोग थोड़ा अच्छी यात्रा में जा रहे हैं ना, इतने दिन से शुद्र है, थोड़ा सा स्तर भी बढ़ाना है। चित शक्ति, तो चेतनता जो हिलना डुलना है वो ब्रह्म की चित शक्ति। हाँ, कहते हैं कि जो गहरी अवस्था में कभी कभी व्यक्ति चला जाता है नींद इत्यादि में, तो कहते हैं उस चीज जो चित शक्ति है वो सुषुप्त प्राय होने लगती है, तो चलना भी बंद हो जाता है। वो चेतन शक्ति क्या है? बोले उसी ब्रह्म का जो चेतन शक्ति है वो ब्रह्म का लक्षण है, चित शक्ति है उसकी, उसी को हम लोग चित्त कहते हैं। अधिष्ठान ये सत है, जो अधिष्ठान में जो अध्यस्त चल रहा है, अध्यस्त में जो परिवर्तन हो रहा है, ये उस अधिष्ठान के सत्ता के कारण, उसकी चित्त शक्ति के कारण अध्यस्त भी चलायमान, तो इसका नाम है चित्त। समझ गए हमको? अब तीसरी बात आती है आनंद। आनंद किसको कहेंगे? अब ये थोड़ा समझने जैसा है, तो आपको ये श्लोक एकदम सामने खुल जाएगा, अच्छी तरह से खुल जाएगा। देखिए, हम लोगों ने पूरा प्रयास किसके लिए किया जीवन में? सुखाय कर्माणि करोति लोग, बोले सुख के लिए। यही सुख आनंद है। चींटी भी जहां चीनी मिल जाए, कोई ऐसी मीठी चीज मिल जाए, चींटी भी वहां जाती है। क्यों? बोले उसको आनंद मिल रहा है, और पूरा अपना फौज लेके जाती है, वहां उसको मजा आ रहा है। हम लोग आनंद की यात्रा में, आनंद हम लोग चाहते हैं। हम लोग फूल के बगीचे में बैठकर साथ बहुत आनंद खुशबू लेके बैठे, और सुअर उसी समय कीचड़ में जाकर कीचड़ खाता है, कीचड़ के गंध में रहता है, उसको वहां आनंद आ रहा है। बुनियादी स्तर पर देखें तो हमारे आनंद में और उस कीचड़ के आनंद में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आनंद एक है, वही जो आनंद, उसको भी वही लग रहा है, हमको भी वही लग रहा है। अब आनंद आता कहां से? सुअर को वो आनंद जो मिला और हमको जो आनंद मिला, आनंद आया कहां से? और आपको बताऊं, वो वस्तु से, व्यक्ति से मिलने पर आनंद नहीं आया। थोड़ा सा और चिंतन करना। देखिए, यदि वस्तु से सुख मिलता, व्यक्ति से सुख मिलता, तो एक ही वस्तु सभी व्यक्तियों को सुख पहुंचा सकना चाहिए था, वो नहीं होता है। और याद रखना, जब सुख मिला तो हमेशा के लिए सुख मिलना चाहिए था। आप लोग समझ रहे होंगे, वो सुख देता तो सबको देता और सब समय देता। आपको लड्डू खा के मजा आ रहा है, तो लड्डू खा के संसार के सभी को मजा आना चाहिए था, फिर आनंद आना चाहिए था। उसे भी हमेशा के लिए नहीं आता वो लड्डू खाने में। किसी को लड्डू खा बिठा दो, बोले लड्डू खाइए, बोले एक खा लिया, दूसरा खा लो जी, दूसरा खिला दिया, तीसरा खिला दिया, चौथा खिला दिया, और बड़े बड़े लड्डू, पांचवा जैसे तैसे का, छठे, बस अब देखने का मन नहीं, अब बिल्कुल नहीं देखेंगे। अरे भाई, तुझे लड्डू इतने प्यारे थे, स्वादिष्ट लड्डू, अब क्यों देखने का मन नहीं हो रहा है? समय बदलता है,
साधन बदलते हैं, और सच्ची बात कहूं, सुख की परिभाषाएं बदलती हैं। हम जिसको सुख समझ रहे हैं और शायद कभी दुख का रूप ले सकता है। सुख की परिभाषाएं बदलने लगती। इसलिए वस्तु सुख देने वाली बात आती है, वो सबको नहीं दे सकती, और वस्तु हमेशा सुख दे नहीं सकती। मैंने शायद एक दिन कथा में कहा था होगा, एक अफ्रीका में कोई विश्व सुंदरी हो, अफ्रीकी, और जिसके होंठ भी बहुत लंबे लंबे काले काले नीचे लटके जैसे हों, काला स्वरूप हो, और वो अफ्रीका के बहुत बढ़िया शहर पे, नाइजीरिया की तरफ समझ लो, वहाँ घूमने लग जाए, तो शायद वहाँ के लोग उसके पीछे पागल होके पड़े। इतनी सुंदरी यहाँ के लिए, और बुरा नहीं मानना, वही आए इंडिया में और घूमने लग जाए तो उसके पीछे वही पड़ेंगे जो पागल होंगे। वहाँ सुंदरी थी, वहाँ सुंदरी नहीं रही फिर, क्योंकि सुंदरता की परिभाषा बदल गई। तो सुख की परिभाषा साधन को देखकर हमारे जीवन में भी परिभाषाएं बदलने लगती। अब आपको कहूं तो आनंद मिला कैसे? फिर तो आनंद आपको मिला कैसे? याद रखना, प्रिय पदार्थ को देखकर व्यक्ति थोड़ा बहुत अंतर्मुखी होता है। कभी आप लोग चिंतन करना, इस प्रैक्टिकल करके भी दे, अनुभव करना। अंतर्मुखी होता है। अब अंतर्मुखी कब होता है? जैसे कभी कोई मीठी चीज आपको बहुत दिनों से इंतजार थी, वो चीज मिल जाए, आप जैसे मुंह में डालें, आंख बंद करके, क्या मजा आया। इसका मतलब आपकी चित्त की वृत्ति अंतर्मुखीता की ओर गई, और जहां प्रियता और क्या हुआ, वो वृत्ति आनंद को ग्रहण कर ले। अंतर्मुखी जब वृत्ति हो जाए हमारी, वो भीतर जाके वो आनंद को स्पर्श करती है, आनंद को ग्रहण करती है। मिसमैच हो जाए तो नहीं बन पाता मामला। और अंतर्मुखी होना क्या है? यह वृत्ति भीतर जाकर जब आनंद का स्पर्श करती है, वो आनंद किससे पाता है? अपनी प्रियता से प्राप्त किया है। वो आनंद भीतर से आ रहा है, वो आनंद वस्तु में नहीं है, भीतर से वो आनंद आ रहा है। एक प्रश्न में, हालांकि आप लोग मन मन में उत्तर देना और लिख लेना उस प्रश्न का उत्तर भी। मैं एक प्रश्न करूं, आज मैंने इस प्रश्न को लिखा है, जिससे सुख मिलता है वह प्रिय लगता है, या जो प्रिय लगता है उससे सुख मिलता है? मैं प्रश्न दोहरा रहा हूं, जिससे सुख मिलता है वह प्रिय लगता है, या जो प्रिय लगता है उससे सुख मिलता है? संसार की एक धारणा है, लेकिन वो धारणा गलत है। पहले सुख मिला फिर प्रिय लगा, ये धारणा गलत है। सच्चा स्वरूप क्या है? प्रिय लगा, उससे सुख मिला। अब एक बात कहूं और गहराई में, वेदांत के अनुसार कहूं, प्रिय लगा उससे सुख मिला, वह प्रियता आनंद में बदल जाता है। साधन बदलते हैं, विषय बदलते हैं, लेकिन वो जो आनंद है ना, वो आनंद वही है, वही आनंद है। अब तक 3 बातें हो गई। सत है, यह है अधिष्ठान, चित यह चेतन है, आनंद सबको आनंद है, यह ब्रह्म का स्वरूप, और यह ब्रह्म ही प्रदान कर सकता है। अतः यह जो प्रतीत हो रहा है यह प्रिय है, यह ब्रह्मत्व का लक्षण है। ज्ञानी व्यक्ति इसी ब्रह्मत्व का दर्शन करता है। इसलिए भगवान कहते हैं पंडिता समदर्शिना, उसी ब्रह्मत्व का दर्शन करें, वस्तु में दर्शन करें, अधिष्ठान में, चैतन्य में, और भीतर के आनंद का अनुभव करें। वो शांत रहते, क्योंकि वो जगत असत है, भासमान तो हो रहा है, उसमें भी वह सत का दर्शन करते हैं। असत जगत में सत का दर्शन करे,
जड़ में भी चेतन को देखे और जो जगत कष्टप्रद लग रहा है उसमें भी आनंद का अनुभव करे। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को। असत जगत में असत भासमान होते हुए भी वे सत का दर्शन करते हैं और जड़ जगत में चेतन को देखते हैं और जो जगत दुखप्रद है, दुखदाई है, दुखालय है, उसमें भी आनंद का दर्शन करते हैं। वो कौन है? पंडिता समदर्शिना। वे फूल को नहीं देखते, वे मूल को देखते हैं। फूल बदल सकता है, पौधे, फूल कभी पतझड़ भी हो सकता है, लेकिन मूल तो रहता है, और फूल खिलता है तो मूल के कारण खिलता है। ऐसे जो ज्ञानी है वो फूल को नहीं मूल को देखते हैं। और सच्ची बात है, मूल से फूल को हटा दो तो फूल फूल नहीं फिर धूल बन जाता है। तो हमारे जीवन का जो मूल है वो भगवत तत्व है। अधिष्ठान क्या है? परम तत्व है। तो पंडित ज्ञानी कौन है? सच्चा ज्ञानी वह है फूल को न देखे, मूल को देखे, शरीर को न देखे, आत्मा का दर्शन करे। शरीर तो नाशवंत है, लेकिन उसमें अधिष्ठान जो सत्य है, अधिष्ठान में चेतन है, अधिष्ठान में आनंद है, उस सच्चिदानंद ब्रह्म का दर्शन करे। उसी का नाम है समदर्शिना। समदर्शी बना। देखो, समदर्शी वाली बात आई, समवर्ती वाली बात नहीं कह रहे भगवान। व्यवहार देखिए, व्यवहार करने के लिए समदर्श समवर्तन तो बहुत खतरा हो जाएगा। हमारे घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, सबके प्रति भाव एक जैसा, व्यवहार अलग अलग करना ही पड़ेगा, पतन हो जाएगा नहीं तो। और शरीर को देखिए, हमने यहाँ ऐसा हाथ लगाया, हाथ नहीं धोना पड़ेगा। कहीं हमने ऐसे अंगों पे हाथ लगाया, हाथ धोना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर का सबका कल्याण है, लेकिन सबके साथ अंगों के साथ जब आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, जगत में समवर्तन कैसे होगा? मैं देख रहा था, समवर्ती शब्द किसका नाम है जानते हैं? समवर्ती शब्द यमराज का नाम। अमरकोश में समवर्ती परेत राट कहा गया है। यमराज के नाम में समवर्ती भी आया है। इसका मतलब है सबको मृत्यु के मुंह में पहुंचाने वाला, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई राजा, कोई रंग का नहीं, सबको एक जैसा काम व्यवहार करता है, उसका नाम है समवर्ती। इसलिए समवर्तन करोगे तो नाम क्या कहलाओगे? यमराज। इसका मतलब है समवर्तन कभी नहीं होना चाहिए, समदर्शन करें। तब भगवान कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। उस अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करो, उस परम चेतन का दर्शन करो, उस परम आनंद का दर्शन करो। जगत बाधक नहीं होता है। और जो ऐसा करता है, समदर्शन करता है, उसकी स्थिति क्या हो सकती है? भगवान 19वें श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं। आइए इस श्लोक की चर्चा करें। 19वां श्लोक बड़े आनंद और मस्ती के साथ पहले इसका पाठ करें, फिर हम लोग थोड़ा यात्रा में आगे बढ़ें। शायद ये श्लोक आपको समझ में आया होगा। कुछ व्याख्या पहले हमने 18वें श्लोक की पहले भी की थी, आज भी थोड़ी बहुत हुई। अब आइए 19वें श्लोक में आप हम प्रवेश करें। मेरे साथ पाठ करें। स्क्रीन पे श्लोक आने दीजिए। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। येषां मनः साम्ये स्थितं तै इह एव सर्गजितः हि
ब्रह्म निर्दोषम समम तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। गजब है चिंतन विज्ञान। देखिए, जिनका मन सब भूतों में, परमात्मा में, अभी जैसे जिनका मन ऐसा मतलब अभी जिनका वर्णन आया, जिनका मन, जिन्होंने संपूर्ण प्राणी मात्र में परमात्मा को, उस सच्चिदानंद ब्रह्म को देखा, देखते ही क्या हुआ, सम अवस्था में स्थित हो गए। जिनका मन सम अवस्था में स्थित रहता है, तई इह एवं सर्गजिता, उन्होंने इस लोक में ही सर्ग को जीत लिया, जगत को जीत लिया। देखिए क्या बढ़िया बात कही। जिनका मन सब प्राणी मात्र में सच्चिदानंद ब्रह्म का अनुभव किया है, जिन्होंने देखा है, उनका मन क्या हुआ, समता में स्थित हो गया। उन्होंने जीते जी इस संसार को जीत लिया, क्योंकि ब्रह्म सब दोषों से रहित है, सम है, और ऐसा जो पुरुष है वो ब्रह्म में स्थिर हो गया, ब्रह्म में स्थित हो गया। अब आइए थोड़ा चिंतन की यात्रा में चलें। जिन समदर्शी पंडितों का वर्णन किया, उन्होंने संसार में रहकर सर्ग को जीता। यहां भगवान जगत को सर्ग कहते हैं, सर्ग को, लेकिन सर्ग शब्द का सर्ग को जीत लिया, इसको अनुवाद पढ़ेंगे ना तो जगत को जीत लिया, लेकिन सर्ग को जीता। सर्ग किसको कहेंगे? देखिए, सर्ग शब्द का अर्थ है, दो रूपों में सर्ग शब्द का चिंतन होगा। जहां सृष्टि, पालन और संहार, तीन कार्य जगत के होते हैं, और 6 कर्म शरीर के होते हैं। 6 कार्य, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। और हम वेदांत की चर्चा में पहले भी कर चुके हैं। पैदा होना, सत्तावान होना, बढ़ना, घटना, परिवर्तन होना, नाश होना, शरीर की इन दशाएं जहां होती है, और जगत में उत्पत्ति, प्रलय, संहार जहां होता है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो उसको कहते हैं सर्ग। सृष्टि और जीव, ये दोनों का जो स्वरूप है, देखिए, सृष्टि होगी और जीव नहीं होगा तो सर्ग अधूरा है। जीव होगा लेकिन सृष्टि न हो तो जीव का अस्तित्व अधूरा है। दोनों चाहिए, और दोनों को, सृष्टि और जीव, इन दोनों को एक साथ जब कहेंगे उसका नाम होता है सर्ग। भगवान कहते दोनों चाहिए। ऐसे व्यक्तियों ने पूरे सर्ग को जीत लिया। सर्जनम सर्ग। हम लोग श्रीमद् भागवत की जब कथा करते हैं ना, तो वहां सर्ग शब्द, तृतीय स्कंद को सुखदेव जी ने सर्ग कहा है। ये सर्ग है, ये सर्ग लीला है। जहां 2 प्रकार की वृत्तियां होती है उसको भी सर्ग कहा है। 2 प्रकार की वृत्तियां मतलब क्या है? जहां तृतीय स्कंद में भागवत में क्या है? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु की कथा है और कपिल भगवान का उपदेश है। एक असद वृत्ति, एक सदवृत्ति, दोनों की वृत्तियां जहां है उसका नाम है सर्ग। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके जीवन में जन्म और मृत्यु, जिनके जीवन में समता आ गई, उस सच्चिदानंद ब्रह्म को देख लिया है, वो सर्ग जीत लिया, जन्म मरण को जीत लिया। क्योंकि संसार में क्या है? संसार का भी जन्म है, संसार का भी मृत्यु है। जन्म मरण को जीत लिया। उनके लिए न जन्म है न मृत्यु है, और ब्राह्म्य स्थिति को प्राप्त कर लिया। किनके लिए? एसाम साम्ये स्थितम मनः,
जिनका मन समता में स्थित है। यही बताइर्जिता सर्ग ऐसाम साम्य स्थितम मन। जब समता में स्थित, और समता में कब स्थित, और पहले श्लोक से जोड़ना, जो सब प्राणी मात्र में अपने अधिष्ठान को देखता है और समता में स्थित होता है। और समता में जो स्थित हुआ है वो सब जन्म मरण को जीत लिया। वे जहां भी देखते हैं संसार के नाम रूप जो भी देखते हैं, वो नाम को नहीं देखते, रूप को नहीं देखते, भीतर जो समत्व है परब्रह्म का उसका दर्शन करते हैं, क्योंकि उनका मन समता में आ गया है। वो परब्रह्म का ही दर्शन करते। यही साधक की साम्य स्थिति, साम्य स्थिति। अब थोड़ा सा विचार करना, हम लोग देखते क्या है? हम लोग या तो रूप देखते हैं या नाम देखते हैं। नाम और रूप को देखते हैं, यह संसार का स्वभाव है। कपड़ा, कभी कभी देख कपड़ा कैसा है, बिल्कुल सफेद है। कैसा सफेद? बोले दूध जैसा सफेद। अब जरा देखिए, अब कपड़े का और दूध का क्या संबंध है? नाम रूपात्मक जो जगत है तो वो क्या है? बोले नाम रूप नाम को कनेक्ट करता है। जैसे रूप आया नाम आ जाता है। किसी का रूप धारण हुआ उसको नाम देना पड़ता है। नाम और रूप की गहराई में हम उतरते गए, जितना नाम रूप में फंसते गए, वेदांत कहता है उतना ही सच्चिदानंद परब्रह्म से दूर होते गए। क्योंकि नाम अनेक है, रूप अनेक है। जीवात्मा, अब जरा सोचिए, जब शरीर ही रहेगा नहीं, शरीर ही परिवर्तनशील है, तो नाम परिवर्तन कैसे हो? भगवान कहते समता में रहना है तो नाम और रूप से ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसाम साम्य स्थितम मनः। नाम रूपात्मक जगत की स्थिति से आपको ऊपर आना ही पड़ेगा, जिसका मन साम्य स्थिति में पहुंचना है। देखिए, संसार में जो दर्शन है, जो अभी पहले श्लोक में आया, और क्या आया? सब जगह व्यवस्था है, सब जगह विषमता है, लेकिन वो समता का दर्शन है, परब्रह्म का दर्शन करते हैं। क्या देखते हैं? एक महत्वपूर्ण श्लोक है, केन स्वेति कृता हंसा। भक्ति की यात्रा में भी बहुत अच्छा पकड़ सकते हैं हम लोग। केन स्वेति कृता हंसा मयूरा केन चित्रिता केन हरति कृता सूका सते वृत्तिम विधास्यति। और ये श्लोक मैं आज याद कर रहा हूं ना, स्मरण में ला रहा हूं। मैं स्मरण नतमस्तक होकर मेरे आदरणीय पिता माता हमारे पांडे जी और माता जी को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने मुझे पुस्तक दिया था, विष्णुदत्त राकेश जी का भागवत, और उसमें श्लोक हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा, स्मरण आता है। तो देखिए, केन श्वेत कृता हंसा, इन हंसों को किसने सफेद रंग दिया होगा? आप जरा देखिए भक्ति में क्या स्वरूप है यहाँ जरा। अब और मयूरा केन चित्रिता, इन हंसों में सफेद सफेद रंग किसने भरा होगा? मयूरा केन चित्रिता, इन मयूर में इतने सुंदर मोर में रंग किसने भरा होगा? वो हाथ कैसे होंगे? और जब ब्रूश लेकर उनमें रंग भर रहा था होगा, वो कोमल कोमल कर कमल कैसे लग रहे थे होंगे, और रंग कैसा था होगा उसके पास? आप जरा देखिए। अब देखते देखते कहां तक दृष्टि पहुंच जाएगी। और इसने रंग भरने वाला परमात्मा कितना सुंदर रहा होगा, जब इतना सुंदर मयूर बना सकता है, मोर बना सकता है। दृष्टि को बदल दीजिए। मोर को देखकर, उसमें सुंदर आकार को देखकर आकार भरने वाले उस परब्रह्म परमात्मा को समझिए। केन हरति किता कृता सूका, ये तोते, इनमें हरा रंग किसने भरा? वही हमारी वृत्ति का व्यवस्था करेगा। मैंने एक दिन आपको कहा था ना, रामकृष्ण स्वामी राम तीर्थ के विषय में,
एक वेश्या को देखकर क्या बात हुई थी लखनऊ में, वो कथा मैं सुना चुका हूँ। वो क्या कहे, उसने जब राम तीर्थ उसको देखने लगे टकटकी लगा के, उस गणिका को, वो गणिका ने राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ को देखकर क्या कहा, हुस्न को जो बद नजर देखते हैं वे अपना सर कलम देखते हैं। मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूँ, कहाँ हुआ क्या हुआ, लखनऊ के बाजार में। कहते हैं हुस्न को जो बद नजर देखते हैं वे अपना सर कलम देखते हैं। उस गणिका ने कहा, राम तीर्थ ने जवाब दिया, न हुस्न से मतलब न तेरी सूरत से मतलब, हम तो उस खुदा की कलम देखते हैं, उस परमात्मा की लेखनी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सौंदर्य का भंडार तुमने बनाया, जिसने बनाया वो कितना सुंदर होगा। भगवान कहते हैं एसाम साम्य स्थितम मन, व्यवहार की दृष्टि से हम संसार में तो रहेंगे, विषय भी आएंगे, विषय में वासना नहीं देखेंगे, विषय में वासुदेव को देखेंगे। यह समदर्शी और उनका मन साम्यावस्था में। एसाम साम्य स्थितम मन, पापी और पुण्यात्मा दोनों में समान रूप में, उनमें साम्यता को देखें, उनमें समान भाव से देखें, उनका मन समता में रम गया। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 10 नंबर के श्लोक में भगवान क्या कहते, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। मन को समता में रखना कैसे है? बोले आप किसी के कर्म की न द्वेष्ट, यदि गलत काम कर रहा हो तो अपने दिमाग को मत खराब करिए। कई लोग कहते हैं ये तो कुछ नहीं करता नरक जाएगा, जाने तो ना, तुम्हें क्यों अपनी बुद्धि को नरकाकार बनाना है। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे ये तो कुंभी पाक में जाएगा, नरक कुंभी पाक नरक में। मैंने कहा कि वो जाएगा या नहीं जाएगा नहीं कह सकते, लेकिन तुमने अपने दिमाग को कुंभी पाक नरक तो बना ही दिया पहले। किसी के भाव में, किसी के विषय में नरक का वर्णन करना, वो तो जाए या न जाए, हमने तो अपना नरक बना ही दिया। तो कहने का तात्पर्य है समता में मन रखिए। अब कोई है क्या, आप फोन किधर जा रहा है, हम अपनी बुद्धि में उसको क्यों ले आए, वृत्ति में। तो कहने का मतलब यह है न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। आज मैं इसी से रिलेटेड एक भागवत का देख रहा था, 28वें अध्याय में 11वें स्कंद के 28वें अध्याय का प्रथम श्लोक, भगवान ने परमार्थ का निरूपण उद्धव जी को किया है। उसके बाद वहां क्या कहते भगवान, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण वै पुरुषेण च। भगवान कहते हैं कि परमार्थ दृष्टि से देखने पर सब तरफ अधिष्ठान स्वरूप है, इसलिए अधिष्ठान स्वरूप में सब कर्म हो रहे हैं, तो मूल अधिष्ठान को देखो। हे उद्धव, दूसरे के स्वभाव की न ज्यादा तारीफ करो, न दूसरे का गलत काम का तुम विरोध करो, क्योंकि तुम क्या देखो, अधिष्ठान को देखो, मूल को देखो। एसाम साम्य स्थितम मन, तब क्या हुआ, क्या होगा, तुम समता में स्थित हो जाओगे, समता में स्थिति आ जाएगी आपकी। और समता में जो स्थित हो गया उसका परिणाम क्या हुआ, बहुत गंभीरता से चिंतन करना। जो समत्व में आ गया उसकी स्थिति यही बतैर जीता सर्गो। अब देखिए यहां यही बात, तई, तई शब्द का अर्थ क्या है, उन्होंने, और तई शब्द बहुवचन में, प्लूरल नंबर। जितने लोग हैं संसार के सारे मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और संसार की स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि हम संसार को जीत न सके। ध्यान से समझना इस बात, यही बात तई। और यह शब्द से क्या, पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, यह शब्द से भगवान कह रहे हैं वर्तमान में, अभी
महापुरुषों की वाणी है। हम लोग कहेंगे भविष्य में जीत लेंगे, अभी क्यों प्रयास नहीं करते? यदि प्रयास करोगे तो स्वामी जी कहते अभी जीत लोगे, जगत को जीत लोगे। और पूज्य महाराज श्री का मुझे भाव बहुत अच्छा, जगत को जीतना क्या है? जगत को जीता किसने? मैं आपको कहूं, आप दो शब्दों पर करना, एक स्व और एक पर। स्व का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, पर का मतलब भी समझ रहे हैं, और उसी से मिलता जुलता सब मिलाएंगे तो क्या होगा? स्व अधीन स्वाधीन, पर अधीन पराधीन। तो हमें क्या है, अब हमको स्वाधीन बनना है कि पराधीन बनना है? स्वाधीन है और विजयी है, पराधीन है और पराजित। स्वाधीन मतलब हम अपने आप में स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र है, हम परतंत्र है ही नहीं, और हमने मान लिया है कि हम परतंत्र है। जिस दिन हमने समझ लिया कि हम स्वाधीन है, हम परतंत्र नहीं है, आपने जीत लिया। और आज हमने वो माना नहीं है ना, परतंत्र है हम। अब परतंत्र कई रूपों में परतंत्र है। अब जैसे हम लोगों ने अभ्यास नहीं किया, बैठे हैं, एसी बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाए, थोड़ी देर में बेचैनी। तो आप जरा सोचिए, हमारा जो सुख है वो पंखे में चला गया, एसी में चला गया, और जिस सुख को एक आ गया आत्म सुख होना चाहिए, वो कहाँ रह गया? नौकर ने कुछ गलत कर दिया तो उसके ऊपर हावी हो गए, तो हम तो अपने आप पर ही नियंत्रण नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को जीतना चाहता है, वो पहला सूत्र यह है कि हम स्वयं में स्वयं का नियंत्रण करें। स्वाधीन रखना है अपने आप को, तो पर में महत्व देना बंद करें। पर क्या है? आत्मा से अतिरिक्त, आपसे अतिरिक्त जो कुछ है सब पर है। उन परम में पर को अपना अधीन समझना। आप समझ रहे होंगे बात को। पर वस्तु को अपना अधीन मानना, बोले इनके अधीन हम है, तो आप समझ लें आप पराधीन है। तो आप कभी जगत को जीत नहीं सकते, बल्कि उस जगत ने आपको जीत लिया। तो साधना कब करना है? जीते जी करना है, यही करना है, और जीते जी करना है। मरने के बाद तो क्या फर्क पड़ता है? हम जीत लिया, अब जगत रहा ही नहीं, संसार रहा ही नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं रहा, तब जीते। साधना का नाम है जो करें जीते जी करें। मरने के बाद विजय पाना नहीं, मरने के बाद विजय पाना हो, ये मरने वालों के ऊपर छोड़ दो। आप लोग इतने दिन से गीता सुन रहे हैं, मरने वालों के ऊपर छोड़ दो। मरना ऐसी कोई चीज है ही नहीं है। और सच्ची बात तो कहें, मृत्यु अनुभव में आती भी नहीं। मरने के बाद दुख से मोक्ष होना, दुखों से निवृत्त होना, मोक्ष पाना, कल्याण की प्राप्ति करना, और बुरा नहीं मानना, एक गीता को मान्य नहीं है। यदि आप गीता का चिंतन करते हैं, मरने के बाद मुक्ति चाहिए, मरने के बाद मेरा कल्याण हो, ऐसा व्यक्ति गीता को गीता का आश्रय न भी ले तो अच्छा है। क्योंकि गीता ने नहीं कहा कि मृत्यु के बाद कुछ करना है, जीते जी करो। गीता की सत्यता तो जीवन के रहते ही करना है। तो जीता किसने? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, जितम जगत केन मनोहियेन। सर्ग को किसने जीता? जगत गुरु शंकराचार्य का भाव है, जिसने मन को जीता। जगत को जीतना कठिन नहीं है, मन को जीतना कठिन है। जगत गुरु शंकराचार्य बहुत बढ़िया सूत्र दे रहे हैं, जितम जगत के न मनो ही ए न। जगत किसने जीता? जिसने मन को जीता। और याद रखना, जगत में, जगत तो जड़ है,
वो जड़ जगत को हमने मन में बसाया है। जगत में किस किस को जीतेंगे हम, क्योंकि जगत ही मन में विचार बैठा रखा है, और एक को जीत जाएं तो ठीक नहीं है। इसलिए क्या करना है, मन साम्य हो जाए, मन समता में स्थित आ जाए। जब मन समता में स्थित हो जाए तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अब बहुत बढ़िया बात कह रहे ठाकुर जी, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म निर्दोष है और सम है। देखिए, पहला तो सूत्र समझना, दोष कहाँ है? ब्रह्म में दोष नहीं है। हम सिनेमा देखते हैं, पर्दा है, उसमें सिनेमा आते हैं, सिनेमा जाते हैं, लेकिन समता में सिनेमा सम नहीं है, पर्दा सम है। अब पर्दे से कहो कि तुम में तो पर्दे में कोई दोष है ही नहीं, पर्दे में सब कुछ है लेकिन पर्दे में कोई दोष नहीं है। इसलिए ब्रह्म, उस ब्रह्म के अधिष्ठान में सब कुछ है, लेकिन अधिष्ठान में कोई दोष नहीं होता है, अध्यस्त में दोष होता है। तो क्या कहने का मतलब है, ब्रह्म निर्दोष है। और याद रखना, सत्व रज तम, ये तीनों गुणों में दोष भरे हैं। इन गुणों के संबंध से ही विषम भाव आता है। और ब्रह्म के विषय में तो आप जानते, ये तीनों गुणों से अतीत है, त्रिगुणातीत है। तो तीनों गुणों से दोष आया, और ब्रह्म में तीनों गुण नहीं है। तो पहला सूत्र है निर्दोष है और गुणातीत है, निर्दोष है। और सच्ची बात यह है, जो निर्दोष है वही सम भी है। निर्दोषम विषमम ब्रह्म, तस्मात्, इसीलिए देयरफॉर ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म सम है। तो जिन महापुरुषों का अंतकरण सम है, जिन महापुरुषों का अंतकरण निर्दोष है, वे परब्रह्म परमात्मा में स्थित है। परमात्मा को पाना है तो परमात्मा जैसा बन जाओ, ये सूत्र यह है। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए क्या करना है, परमात्मा जैसा। और परमात्मा के दो लक्षण बताए हैं, ब्रह्म के दो लक्षण भगवान ने बताए, और ये लक्षण आप में आ जाए तो आप उनमें स्थित हो गए। कौन कौन से लक्षण, निर्दोष और सम। निर्दोषता जीवन में चाहिए, दोष रहित जीवन हो, अंतकरण दोष रहित हो और सम हो। तो ऐसी स्थिति बनानी पड़ती है। निर्दोष अंतकरण बनाने के लिए क्या करना होगा, तो असत का जो संबंध है, उस असत को जो हम महत्व दे रहे हैं, उस महत्व देना बंद करें। जब असत को महत्व देना बंद करेंगे तो आपके जीवन में समता आ जाएगी, निर्दोषता आ जाएगी। और निर्दोषता आते ही क्या हो जाएगा, तो आप में ब्रह्म के लक्षण घट जाएंगे। कैसे घटेंगे, एक उदाहरण दिया है हमारे भाष्यकारों ने। कौन सा उदाहरण, समझने जैसा उदाहरण। धुआं यदि जल रहा है तो हम लोग समझ जाते हैं इसमें आग है। धुआं यदि दिखाई दे रहा है, अग्नि, तो उसमें समझते हैं आग है। तो जिस साधक में समता और निर्दोषता दिखाई दे तो समझना वो ब्रह्म है। समझ रहे हैं ना बात को। धुआं दिखाई दे रहा है तो आग है, और समता और निर्दोषता दिखाई दे तो ब्रह्म है। तस्मात् ब्रह्मणि स्थित। फिर वो ब्रह्म में, इसलिए फिर आया ब्रह्मणि। ब्रह्मणि शब्द में फिर सप्तमी। और देखो, ब्रह्मणि शब्द एक वचन है, एक वचन है। इसका मतलब सारे मनुष्य मात्र उस ब्रह्म में ही हैं, लेकिन भ्रम और भूल बस हम समझ नहीं रहे हैं। बात समझ लीजिएगा। भगवान ये कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, संसार का एक कीट से लेके ब्रह्मा पर्यंत है कहाँ, उसी में, उसी तत्व में है। लेकिन अंतर यह है, जो इनका मन समता में है, जो निर्दोष है, वो तो समझ रहे हैं, दोनों नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं।
कि हम ब्रह्म में, हम परमात्मा में। जो निर्दोष है, समय है, वो क्या समझते हैं? हम भगवान में हैं, भगवान का दिया खाते हैं, भगवान का दिए हुए घर में रहते हैं, परमात्मा का प्रसाद पाते हैं। वो कौन समझता है? निर्दोष हो और सम हो। और खाता तो वो भी है, लेकिन वो समझता नहीं। जैसे एक पिता के दो पुत्र हों, एक पिता का बड़ा आदर करता है और कहता है पिता ने जन्म दिया, पिता के कारण ही तो सब कुछ है। दूसरा कहता है इसमें पिता की क्या भूमिका है, हमने अपने सब कुछ अपने आप पे किया है तो बाप उस बेटा वह भी है, लेकिन अंतर यह है वो पिता के उपकार को नहीं मान पाता। तो समझ लेना, है तो पिता का पुत्र ही, लेकिन एक मानता है एक नहीं मानता। इसमें पिता का कोई दोष नहीं है, उस पिता ने ही जन्म दिया है, लेकिन वो नहीं मानता, तो इसमें पिता का क्या दोष है? तो कहने का मतलब यह है उसी परब्रह्म परमात्मा के हम संतान हैं, हम संतति हैं। और हम जाने, हम चाहें या न चाहें, हम माने या न माने, हम जाने या न, सच्ची बात तो यह है उसी परमात्मा में, परमात्मा के में है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। केवल समझना ही सबसे बड़ी, क्या कब समझ में आएगा? जब समता में स्थित हो जाएंगे और निर्दोषता में चले जाएंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा, अरे भूल से हम अपने आप को अलग समझ रहे थे, हम तो उसी के थे। बस ये समझना है। और जो समझ गया, तस्मात् ब्रह्मणि स्थितः, और ब्रह्म में स्थित हो गया, वो समझ गया कि अब कुछ नहीं है, हम तो ब्रह्म में ही है। जो समझता नहीं वो कैसे होता है? मैंने एक दिन कहा था ना, कोई ट्रेन की यात्रा कर रहा था, एक गठरी लेके जा रहा था, और गठरी को ट्रेन में जाते जाते उठाया बोझा और अपने सर पे रखा। किसी ने पूछा भैया तू कर क्या रहा है? बोले सारा बोझा ट्रेन पे नहीं देना चाहिए, इसीलिए कुछ बोझा अपने सर पे ले लिया। किसी ने समझा, अरे भले मानुस, तेरा बोझा जिसने ढोया है, गठरी का भी तो इसी ने ढोया है। बस अज्ञानता के कारण हम समझते हमने ढोया है, हम कर रहे हैं। सच्ची बात तो यह है, कन्हैया ने गिरिराज उठाया। अरे भैया थोड़ा बहुत लाठी लगा रहे हैं और समझ रहे हैं हम भी कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा हिल जाए कन्हैया तो क्या हाल हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि करने कराने वाला परब्रह्म परमात्मा है। बस समता और निर्दोषता के द्वारा हम उसको समझने का प्रयास करें, तो जो समझ जाएगा और उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी चर्चा भगवान 20वें श्लोक में कर रहे हैं। पाठ करके इसका अर्थ तो बता ही दें, चिंतन कल करेंगे। 20 नंबर का श्लोक, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, इसका बड़ा सुंदर चिंतन किया जा सकता है, और फिर हम लोग इसका कल चिंतन करेंगे। केवल आज थोड़ा अर्थ बोलेंगे। 20वां श्लोक, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ये तो मैं अभी देख रहा था, हमारे पूज्यपाद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, उन्होंने जो है चिन्मय मिशन वाले, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। पहले इसका अर्थ समझ लो। प्रियम प्राप्य न प्रहृष्येत् च अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत् स्थिरबुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। प्रिय को पाकर हर्षित न हो। देखो, प्रहृष्येत् आज्ञार्थक है। प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न हो। स्थिर बुद्धि वाला, असम्मूढ़, मूढ़ता रहित ब्रह्मविद् जो ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म में स्थिर है, ब्रह्म में स्थित है। इस श्लोक का अर्थ फिर बता दें।
प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, और जो स्थिर बुद्धि वाला है, मूढ़ता से रहित है, उसके जीवन में ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाली स्थिति आएगी और ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ये बात बता दी। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते हैं कि जो गागर में सागर भरने वाली बात है, इसमें भगवान ने बता दी। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। जो ब्रह्मविद होता है वो ब्रह्म में स्थित होता है। ब्रह्मविद, विद ज्ञान है। हम चर्चा कल करेंगे, थोड़ा संकेत में कह दूं। देखो, ब्रह्मविद, विद शब्द का अर्थ है विज्ञान है। और देखिए, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को जिसने जाना, ब्रह्म को जानना क्या है? ब्रह्म को जानना ऐसे वो जानना तो है नहीं। ब्रह्म को जानना मतलब स्वयं को जानना, अपने में और उस ब्रह्म में अंतर नहीं है, ये अनुभव कर लेना ब्रह्मविद का लक्षण। जहां भेद दृष्टि आ गई और फिर समझ लीजिएगा वो ब्रह्मत्व को नहीं पहचान पाया, भेद दृष्टि नहीं होना है। और वो व्यक्ति, एक बात और कहूं, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी होगा उसके जीवन में प्रिय वस्तु नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अप्रिय नहीं आएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। आएंगे, प्रिय भी आएंगे, अप्रिय भी आएंगे, अनुकूल भी आएंगे, प्रतिकूल भी आएंगे। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, वो हमेशा ब्रह्म में स्थित होते हैं। तो जो ब्रह्म में स्थित है तो प्रिय और अप्रिय के कारण उसकी मनस्थिति बिगड़ती नहीं। समझ लेना थोड़ा सा, मनस्थिति नहीं बिगाड़ना है तो हर समय एक निष्ठा बना। हम भक्ति की यात्रा में जाएंगे तो हमें क्या चाहिए? एक आश्रय चाहिए। जब आश्रय मजबूत हो जाएगा वो व्यक्ति बेचैन नहीं होगा। और आप भक्त भी है ना, यदि भगवान को दृढ़ता से आपने पकड़ रखा है, भगवान में आश्रित है, तो उसके जीवन में भी प्रिय और अप्रिय आए तो कभी वो विचलित नहीं होता है। चाहे वो एकनाथ जी महाराज के बारे में सुना होगा आपने, एकादशी के दिन गोदावरी में स्नान करने जाते हैं, किसी ने उनके ऊपर थूकते हैं, कीचड़ डाल देते हैं। 108 बार किया, महाराज स्नान करते रहे। वो यवन था, वो एकनाथ जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, महाराज आप पत्थर के हैं कि मनुष्य शरीर हार मांस के हैं? बोले क्यों? बोले मैंने आपको इतना परेशान किया फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा, बार बार स्नान करते रहे। तूने तो मेरे ऊपर उपकार किया, आज एकादशी का व्रत 108 बार गोदावरी में डुबकी लगाने का अवसर दिलाया तूने। कहने का मतलब है क्योंकि वो आश्रय मजबूत है ना, और जिसका आश्रय मजबूत नहीं है, समझ लेना वो चाहे भक्ति की यात्रा में हो, चाहे कर्म की यात्रा में हो, चाहे ज्ञान की यात्रा में हो, वो विचलित हो जाता है। मैं पुनः आपसे कह दूं, ब्रह्मविद बनो, भगवान को समझो, ब्रह्म को जानो, तब आप उस ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। तो आपके जीवन में प्रिय आ जाए, अप्रिय आ जाए, फिर आप कभी भी आपकी मूढ़ता नहीं रहेगी और आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। मैं इसको यूं कह सकता हूं, हम लोग ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित से हम कल यात्रा करेंगे। वहां जब स्थिति आ जाएगी, उसकी स्थिति क्या होगी? अब हम लोग कहेंगे प्रिय प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, अप्रिय प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, फिर स्थिर बुद्धि होता है, असम्मूढ़ होता है, वो विद ब्रह्मविद होता है और ब्रह्म में स्थित होता है। ये भी अर्थ निकाला जा सकता है, लेकिन ये समझ लेना वो सभी फल ब्रह्मविद को ब्रह्म में स्थित होने पर हो जाता है। तो हमें क्या करना है? भक्ति की यात्रा हो चाहे ज्ञान की यात्रा हो, आश्रय को मजबूती से पकड़ लीजिएगा और निश्चित रूप से आनंदमय यात्रा रहेगी। और फिर हम लोग ब्रह्म स्वरूप को पहचान जाएंगे और हमारा आश्रय मजबूत हो जाएगा। ये सूत्र है। आज इतना ही।
आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। और आज विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।